वर्तमान समय में आरक्षण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि लगभग सभी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण का एक बहुत ही बड़ा रोल हमको देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरह के आरक्षण का लाभ दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में। जातिगत आरक्षण, महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण। फिलहाल इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं दिव्यांग आरक्षण या पीएच जो आरक्षण होती है, पीएच जो रिजर्वेशन होती है, उसके बारे में। देखिए, आप सबको पता है कि फिजिकल हैंडीकेप जो होते हैं उन लोगों को भी विशेष आरक्षण प्राप्त होता है नौकरियों में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम बातें करने वाले कि जो पीएच को जो आरक्षण मिलता है वो भी अलग अलग तरह के आरक्षण होते हैं। हमको बेसिकली ये तो नॉलेज होता है कि पीएच को लगभग 7% के आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। लगभग 7% का आरक्षण दिया जाता है फिजिकल हैंडीकेप्स को किसी भी नौकरियों में, किसी भी जॉब्स में। लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि जब भी कोई मेरिट सूची बनती है तो कम नंबर वाले पीएच का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो ज्यादा नंबर वाले पीएच होते हैं या फिजिकल हैंडीकेप्ड होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इस स्थिति में एक असमंजस की स्थिति बन जाती है कि दोनों पीएच है लेकिन कम नंबर वाले का सिलेक्शन कैसे हो गया ज्यादा नंबर वाले से। तो इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं, इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, पीएच आरक्षण तो है, लेकिन पीएच आरक्षण या फिजिकल हैंडीकेप्ड या दिव्यांग आरक्षण में भी विशेष अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता होती है, जिनके बेस पर ना दिव्यांगता का जो आरक्षण है वो होते हैं प्रभावित, ठीक है। अलग अलग प्रकार के दिव्यांगता को अलग अलग प्रकार का आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। जो दिव्यांग आरक्षण दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी सरकारी नौकरियों में, वो जो 7% है उसको भी अलग अलग दिव्यांगता के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, फिर उसके हिसाब से मेरिट सूची बनाई जाती है। इसी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आगे और समझते हैं कि कौन कौन से जो 7% की दिव्यांग आरक्षण है उसको किस तरह से अलग अलग दिव्यांगता के प्रकार में बांटा गया है। तो ये है वो कॉलम जिसमें बांटा गया है दिव्यांगता को अलग अलग प्रकार में और प्रतिशत में दिखाया गया है। देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत सीधी भर्ती में दिव्यांगजनों के जो आरक्षण है, इस हेतु समस्त प्रवर्ग श्रेणी के दिव्यांगता का पहचान चिन्हांकित है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि अलग अलग टाइप के दिव्यांगता होती है और उनको अलग अलग प्रतिशत दिया जाता है किसमें, किसी भी सरकारी नौकरियों में। सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रकार की अलग अलग दिव्यांगता का चिन्हांकन किया गया है। एक तो हो गया पहला अंध और निम्न दृष्टि से संबंधित दिव्यांगता, मतलब हम बोल सकेंगे कि ये आंखों से संबंधित या दृष्टि से संबंधित दिव्यांगता हो गया। दूसरा है मुख बधिर और श्रवण दृष्टि से संबंधित दिव्यांगता, ठीक है, मतलब बोलने या सुनने से संबंधित। तीसरा हो गया चलन दिव्यांगता, जिनमें प्रमस्तिष्क घात, रोग मुक्त, कुष्ठ, बौनापन, अल्प आक्रमण पीड़ित और पेशी दुष्पोषित, मतलब हम बोल सकते हैं अस्थि बाधित जो दिव्यांगता होती है या बौनापन संबंधित जो दिव्यांगता होती है वो तीसरा प्रकार में होगा। और चौथा हो गया स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता या मानसिक अस्वस्थता, ठीक है। तो इस तरह से 4 अलग अलग श्रेणियों में चिन्हांकित किया गया है दिव्यांगता को। अब ये चारों प्रकार को ना अलग अलग प्रतिशत भी दिया गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। 2% किसको है, अंध और निम्न दृष्टि वाले को, मतलब आंखों से संबंधित दिव्यांगता को। 2% है मुख बाधिर को, मतलब मुंह से संबंधित, बोलने से संबंधित या सुनने से संबंधित दिव्यांगता वाले को। 2% किसको है, अस्थि बाधित दिव्यांगता। और 1% है बौद्धिक दिव्यांगता से संबंधित या बौद्धिक जो कमी है या बौद्धिक अस्वस्थता है उनसे संबंधित दिव्यांगता को, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी कोई मेरिट सूची बनती है किसका, पीएच वालों का या दिव्यांग आरक्षण के तहत जब भी कोई मेरिट सूची बनती है, ठीक है, तो जितने जितने आरक्षित पोस्ट है ना, सिर्फ उतने ही पदों के लिए लोगों को बुलाया जाएगा उनके दिव्यांगता के हिसाब से, ठीक है। जैसे सपोज मान के चलिए आप पद में कोई 100 पोस्ट है और 7 पद भरना है पीएच में से, है ना। पीएच से कितने पोस्ट भरने, 7 पोस्ट, ठीक है। तो 7 जो पोस्ट भरने हैं, एक मेरिट सूची बनी है, मान के चलिए जितने भी एग्जाम दिलाए हैं उनका। अब 7 पोस्ट भरने, तो 7 पोस्ट में 2 ऐसे लोगों को रखना जरूरी है, कंपलसरी है, जो आंखों से दिव्यांगता हो, है ना, मतलब आंखों से संबंधित या दृष्टि से संबंधित दिव्यांगता हो, 2 उसमें होना जरूरी है। 2 कहाँ से होना जरूरी है, मुख बधिर या श्रवण संबंधित दिव्यांगता से जरूरी है। 2 अस्थि बाधित और 2 अल्प मानसिक स्वस्थता से संबंधित दिव्यांगता को। कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर किसी मेरिट सूची में एक ऐसा पर्सन जो क्या है, श्रवण बाधित है या बोलने से संबंधित दिव्यांगता है, मान के चलिए किसी का, ठीक है, बोलने से संबंधित दिव्यांगता है, और 5 लोगों का बहुत ही बढ़िया रैंक आ रहा है एक मेरिट लिस्ट में, ठीक है। 5 लोग हैं, 5 लोगों का एक बहुत ही बढ़िया नंबर आ रहा है, मतलब 5 लोगों का इनसे ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो उन 5 में जो ऊपर के टॉप के 2 होंगे ना, उन लोगों को ये पद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा आदमी उठाया जाएगा, तीसरा पीएच उठाया जाएगा, वो
यहाँ से नहीं होगा, उनका ज़्यादा नंबर रहेगा तब भी से, बल्कि कहाँ से होगा, दृष्टि बाधित या अस्थि बाधित दिव्यांगता से देखेंगे, चाहे उनका जितना भी कम नंबर हो। इन लोगों से कम भी होगा तो भी 2 इन लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक कहाँ से देखेंगे, जो मानसिक अस्वस्थता या बुद्धिता से संबंधित दिव्यांगता हो किसी का, तो 1% वहाँ से उठाना जरूरी है, चाहे उसका कितना भी नंबर हो, ठीक है। तो इस कारण से, क्योंकि इन सभी प्रकार की दिव्यांगता का भी पद यहाँ पर आरक्षित है प्रतिशत के हिसाब से, इस कारण से कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन ऊपर में हो जाता है मेरिट में, जबकि जो ज़्यादा नंबर वाले भी रुक जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर है ऑलरेडी उनसे और ज़्यादा नंबर वाले लोग इस 2% को ले चुके हैं उस पद में, ठीक है। इस कारण से उनका ज़्यादा नंबर होने के बाद भी नहीं हो पाता। और जो कम नंबर वाले हैं, ठीक है, मान के चलिए बौद्धिक अक्षमता से संबंधित लोग कम है, तो उसका कम नंबर में भी उस मेरिट में स्थान आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको पीएच आरक्षण का से संबंधित जो भी इसके बंटवारा है, इसके प्रतिशत है, इनके चिन्हांकन है, वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।